आतंकवादी नहीं थे, कोई उग्रवादी नहीं थे, कोई गुंडा नहीं थे, कोई चोर नहीं थे, उनको वहां बंद करते और उसको फिर जेल डालते। अब जरा सोचिए किस प्रकार से आतंक पुलिस पैदा कर रही है, गुंडागर्दी कर। और इतना ही नहीं, अभी आपको बता रहे थे वकील साहब चौबे जी का, वो तो मेमोरेंडम लेकर के गए, वहां गए थे मेमोरेंडम देने के लिए, कुछ लोगों के साथ गए थे, वहीं उन लोगों को बिठा दिया जाता है, फिर वहीं से उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, थाना ले हाथकड़ी बांध करके थाना ले जाते हैं। अब जरा सोचिए किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने वहां किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल साफ है। आखिर पुलिस प्रशासन को इतना हिम्मत कहां से होती है कि अपराधियों को पकड़ते नहीं है? रात में जो पत्थर चला रहे थे, जो बम चला रहे थे, घरों में कौशने पत्थर, ये तुष्टीकरण की राजनीति का जिसको कहते हैं वो हद है, ये सीमा के पार है। और आज पुलिस के पास कोई जवाब नहीं, हम तो पूछते हैं आप ये जवाब दीजिए। और इसीलिए हम सब लोगों ने ये मांग की है कि भाई इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है सीबीआई केंद्र सरकार के मतहत काम करती है, तो अब सीबीआई से आप जांच करने में डरते हैं, तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से आप जांच करा दीजिए, और जो दोषी होंगे वो सजा पाने को तैयार है। लेकिन उसमें भी हेमंत सोरेन की सरकार की, उसमें भी चिंता, उसमें भी उनको डर होता है, भय होता है, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को। अगर वो जानते कि नहीं साहब हमने कोई गलत नहीं किया, जांच कराने में उनको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, उसको जांच करा देती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन आज तो वो जांच करने से भी कतरा रही। इसे बिल्कुल साफ है कि जानबूझ करके वो चाहता है कि इस प्रदेश में जो असामाजिक तत्व, जो अराजक तत्व है, कि उन लोगों को प्रोत्साहन मिले, वोट बैंक की हम राजनीति करें। इसलिए मैं आज प्रशासन को भी हम हिदायत करना, चेतावनी देना चाहता हूं कि भाई प्रशासन जिस प्रकार से ये काम करती है कि सरकार कोई अस्थायी नहीं होते। सरकार आती है और चाहती है अगर आप राज गलत करेंगे तो कल आप पकड़े जाओगे, तो सजा हेमंत सोरेन को नहीं मिलेगी, सजा वहां के उपायुक्त को मिलेगा, सजा वहां के एसपी को मिलेगी। क्योंकि जिन लोगों ने जो गड़बड़ किया, जिन लोगों ने इस प्रकार की जो उदंडता की है, अगर उनको आप सजा नहीं देते हैं, उसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी आने वाले कल में। अब यही कहने के लिए आज मैं आया और यही बताने के लिए आया हूं कि अभी तक तो जमशेदपुर में लोग आंदोलन कर रहे थे, एक एक आंदोलन नहीं, 2-3 वहां धरना पर, बड़े बड़े धरना पर लोग बैठे, मजाल जरूर लोगों ने किया। लेकिन शायद प्रशासन को लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हम लोगों ने कमर उठ कस लिया है। हम सबने भी तय किया है, पहले चरण में तो ये कोल्हान के परमंडल में इस आंदोलन को गांव गांव तक, क्षेत्र तक ले जाना है। और उसके बाद भी अगर सरकार ने नहीं चाहती, अगर लड़ाई ही लड़नी है, तो पूरे झारखंड प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ी जाएगी। क्योंकि किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय करता है, कोई जुल्म करता है, उस जुल्म के विरोध में लड़ना भारतीय जनता पार्टी जानती है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। आज किस प्रकार से इस राज्य के अंदर में हालत खराब हुई है, किसी से ये छुपा हुआ नहीं है। इसी चाईबासा की धरती में, इसी पश्चिम सिंहभूम में पिछले दिनों जब आए थे, उस समय चक्रधरपुर की घटना हमें याद है, वहां भी गए थे। क्या नाम था उनका? कमलदेव गिरी के साथ जो हुआ था, दिन दहाड़े उसको हत्या कैसे की गई थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने किस प्रकार से वे तर्क ढंग से लोगों को कुचलने का कोशिश किए थे। उस समय भी लोगों से हम मिले थे, परिवार वालों से मिले थे। लोग क्या कह रहे थे कि भाई सीबीआई से जांच हो। वे डर क्यों है सरकार को? जब सरकार को यह पता है कि हम कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो भाई आप सीबीआई से जांच करा दो। मैं तो एक नहीं 2-3 घटना में बता सकता हूं कि जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक बड़े नेता की हत्या हो गई थी। अभी उनके पतिदेव तो हम सब लोगों के साथ ही विधायक है, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष है, क्या नाम है, अरे निरसा के जो विधायक है अपर्णा सेन गुप्ता, उनके पतिदेव की हत्या हो गई थी।
उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों ने जीटी रोड पर जाम किया था, जबकि हम फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं से भी मेरा परिचय था। हमने टेलीफोन से बात की, हम मुख्यमंत्री थे, हमने कहा कि क्या चाहते हो, हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि हमें तो भरोसा है, लेकिन जनता को भरोसा नहीं है, जनता चाहती है सीबीआई से जांच हो। हमने कहा कि आज धरना से हटा दीजिए, मैं आज ही लिख देता हूं सीबीआई से जांच की। हमने एक दिन भी विलंब नहीं की। भाई अगर कोई भी अपराधी, कोई भी गुंडा और बदमाश, चाहे सीबीआई पकड़े चाहे राज्य की पुलिस पकड़े, अगर राज्य की पुलिस के ऊपर जनता को भरोसा नहीं है तो आप उन जांच एजेंसी से जांच करा दीजिए जो जिस एजेंसी से जांच कराना जनता चाहती है। हमने जांच कराई। दूसरी नई घटना बता रहा हूं, अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। महेंद्र सिंह की हत्या होती है, माले के लीडर थे, वो गिरिडीह जिला से ही आते हैं। बगोदर में हत्या होती है, उस दिन हम शायद कलकत्ता जा रहे थे ट्रेन से, जानकारी मिली ऐसी ऐसी हत्या हो गई है। वहां के लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई से जांच हो। हमने अर्जुन मुंडा से बात की, हमने कहा कि मुंडा जी, वहां के लोगों को भरोसा नहीं है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने हत्या कराई है। अब एक भी मिनट विलंब मत करिए, आप सीबीआई जांच के लिए आप रेफर कर दीजिए। और मैं आज कह सकता हूं अर्जुन मुंडा ने एक भी दिन विलंब नहीं किया, और महेंद्र सिंह की हत्या होती है माले के लीडर की, क्योंकि जनता की डिमांड थी सीबीआई की जांच की, और अर्जुन मुंडा ने सीबीआई जांच की रेफर कर दी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री है, जनता को उनके ऊपर भरोसा नहीं है, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, तो फिर आप सीबीआई को जांच कर भेजने से क्यों कतराते, क्यों डरते हो? अब सीबीआई को भेजो, सीबीआई को नहीं भेज रहे हो, सिटिंग जज से जांच कराओ, वो भी नहीं तैयार हो। इसका अर्थ तो यही होता है कि आप पूरे प्रकरण में आप कहीं ना कहीं शामिल हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, बचा रहे हैं, छुपा रहे हैं। आखिर ये कब तक छुपाएंगे उन बदमाशों को? जिस दिन बीजेपी की सरकार इस झारखंड प्रदेश में बनेगी, जो भी इस प्रदेश के अंदर में गुंडागर्दी करेगी, जो भी इस प्रदेश के अंदर में किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों के भावनाओं के साथ जो हित करेंगे, वो या तो जेल के शिकंजों में होंगे या झारखंड को छोड़ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं चल सकता है। इस राज्य में क्या हो रहा है? दलित परिवार के लोग हैं, अपनी जमीन से उन लोगों को बेदखल कर दिया गया, और मुसलमानों को खुश करने के लिए आज भी वो लोग आदिवासी दलित लोग कहां थाना में शरण लिए हुए। हमने कहा कि तब तक थाना में रखो जब तक आपकी सरकार है। जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी, थाना में नहीं रहेंगे वो दलित परिवार, उसके घर बनेंगे, उसे जमीन। ऐसा कैसे चलेगा इस राज्य में? राज्य की धरती में पिछले साल जून के महीना में, वो भी अब साल भर होने को चला है, बिना कारण शुक्रवार के दिन लोग सड़क पर निकल जाते हैं, तोड़फोड़ होती है, गोलियां चलती है, मंदिरों को क्षति पहुंचाया जाता है। आज भी हाई कोर्ट बार बार पूछता है उस जांच का क्या हो, जांचें नहीं हो रही। उस हंगामा में कहीं हिंदू नहीं थे, लेकिन पुलिस की गोली चली तो एक मुसलमान भाई को चोट लगी, गोलियां लगी तो उनका इलाज तो एयर एम्बुलेंस से ले जाकर के दिल्ली के गुरुग्राम में कराया, और बाकी का क्या हुआ अभी तक कौन अपराधी पकड़ाए नहीं। जरा सोचिए, सरकार किस प्रकार से इस राज्य में अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, गुंडागर्दी करने वालों को बचा रहे हैं, तो राज्य में अमन चैन कैसे आए? और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि हम सब लोगों को अब समझना होगा, समझना होगा कि जब तक इस प्रदेश में हेमंत सोरेन की नेतृत्व में सरकार रहेगी, झारखंड में कभी भी अमन चैन नहीं आ सकता है, झारखंड में कभी भी गुंडागर्दी समाप्त नहीं हो सकती है। हमें इस राज्य से गुंडागर्दी को समाप्त करना है, तो हेमंत सोरेन की सरकार को भी यहां से उखाड़नी है, उसके भी हमें तैयारी करनी है। हम यही कहने के लिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में आया। आज इस राज्य में यही चल रहा है, चारों तरफ आप देखेंगे, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, डर लगता है, पता नहीं कहां क्या घटना हो जाएगी।
चाहे वो रामनवमी हो, चाहे दुर्गा पूजा का विसर्जन हो, काली पूजा का विसर्जन हो, हंगामा हो जाता है। हमें पता करते हंगामा क्यों हुआ, बोला कि इस रास्ते से जाने को लेकर के वहां यहां बाजा बजाने से हो गया। तो देखा ऐसा क्या हो रहा है देश, ऐसा कैसे चलेगा भाई? आप इस राज्य में अमन चाहिए। मैं तो लोगों से कहता हूं, हम लोग भी राज्य में सरकार बनाए, सरकार चलाए, बीजेपी की भी सरकार रही है कितने वर्षों तक, सबको पता है। लेकिन जब बीजेपी की सरकार होती है, राज्य में शांत रहता है कि नहीं रहता है बताओ? चाहे अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे, चाहे बाबूलाल मार्डी मुख्यमंत्री रहे,